हेलो गाइस, आप लोगों को ऑनलाइन यूनिक क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए ऑनलाइन यूनिक क्लासेस की तरफ से रेलवे प्रैक्टिस सेट 3 लेकर आई हूँ। जैसा कि मैं सेट 1 और सेट 2 इसके पहले ला चुकी हूँ, तो आज हम लोग देखेंगे रेलवे सेट 3 ग्रुप डी का। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग आज का देखते हैं। पहला क्वेश्चन, पांड्य वंश की राजधानी थी। तो पांड्य वंश की राजधानी जो मदुरै थी। पांड्य वंश की राजधानी कहाँ थी? मदुरै। मदुरै जो है मीनाक्षी मंदिर और सूत वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। और मदुरै कुंड पुस्तक की लेखक जो है रानी गंगा देवी है। पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगम साहित्य का आयोजन किया गया था, जिसमें कि संगम काल में चेर, चोल और पांड्य 3 वंश थे। तो चलिए देखते हैं और आगे क्वेश्चन। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा निम्न में से किस संस्था की स्थापना की गई? तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा जो है विश्व भारती संस्था का स्थापना किया गया था और इसका ब्रांच जो है इसका स्थापना जो है कोलकाता में किया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व भी किए थे और रविंद्रनाथ टैगोर को जो है 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था गीतांजलि पुस्तक के लिए। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमेशा पूछा जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर का नोबेल पुरस्कार कब मिला था और किस पुस्तक के लिए मिला था। तो आप दीजिएगा 1913 में गीतांजलि पुस्तक के लिए मिला था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है? तो आपका आंसर होगा संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। कोई भी रॉकेट अंतरिक्ष में जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नैनीताल झील किस राज्य में स्थित है? तो नैनीताल झील जो है उत्तराखंड में स्थित है। नैनीताल झील कहाँ है? उत्तराखंड में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव के अनिषेचित अंडे में होते हैं। तो मानव के अनिषेचित अंडे में जो होते हैं एक एक्स क्रोमोसोम होता है। एक एक्स क्रोमोसोम मानव के अनिषेचित अंडे में होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तत्व एक्स का ऑक्साइड का निर्माण करता है जिसका सूत्र X203 है। तत्व एक्स का आवर्त सारणी के भांति समान समूह होने की संभावना अधिक है। तो आपका आंसर होगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में जो है एक्स ऑक्साइड का निर्माण करता है जिसका सूत्र है X203। एल्यूमिनियम जो है बॉक्साइट का मुख्य अयस्क है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कोई कारक t समय में W कार्य करता है तो उसकी पावर क्या होगी? तो यदि कोई कारक जो है t समय में W कार्य करेगा तो उसका पावर होगा कार्य बटा समय। पावर क्या होगा? कार्य बटा समय। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा के 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। तो भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। कैबिनेट मिशन प्लान के तहत जो है 1946 में संविधान सभा का निर्माण हुआ था। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने प्रस्ताव प्रकाशित किया था जिसमें कि अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी और पाकिस्तान को अलग करने की सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप से खारिज किया गया था। संविधान सभा का गठन मुख्य आदि प्लान थी। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एस्केरिस का साधारण नाम है। तो एस्केरिस का साधारण नाम है राउंड वर्म। राउंड वर्म जो है एस्केरिस का साधारण नाम है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में लाल संवहनीय संयोजी उत्तक है। तो लाल संवहनीय संयोजी उत्तक है रुधिर। रुधिर जो है लाल संवहनीय संयोजी उत्तक है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
दर्पण में देखने पर घड़ी में 8:30 का समय दिखाता है, तो उस समय का वास्तविक समय क्या होगा? तो वास्तविक समय जो होगा 3:30 होगा। अगर घड़ी में दर्पण में जो है 8:30 दिखाता है, तो रियल में उसका 3:30 होगा। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय पेंशन योजना में पंजीकरण के लिए अधिकतम आयु कितने वर्ष की है? तो राष्ट्रीय पेंशन पंजीकरण में अधिकतम आयु जो है 65 वर्ष है। कितना है? 65 वर्ष। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका आंसर होगा नीले लिटमस को लाल कर देना। क्षार के संबंध में यह गलत है, नीले लिटमस को लाल कर देना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं? तो अभी तक जो है वैज्ञानिकों के द्वारा जो है पदार्थ की 5 अवस्थाएं को तय किया गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की पहली यूरेनियम की खान जादूगोटा कहाँ स्थित है? तो भारत की पहली यूरेनियम खान जादूगोटा जो है झारखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? झारखंड में। यूरेनियम जो है, यूरेनियम का अयस्क पिच बेल्ट है। पिच बेल्ट यूरेनियम का अयस्क है। यूरेनियम सभी खनिज रेडियोस्क्रियता के गुण प्रदर्शित करते हैं और यूरेनियम जो है चमकदार सफ़ेद धातु है। यह पैरामैग्नेटिक होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लार ग्रंथि से एंजाइम स्रावित होता है। तो लार ग्रंथि से एंजाइम जो है एमाइलेज के द्वारा स्रावित होता है। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही है तो उसका त्वरण क्या होगा? तो जब कोई वस्तु जो है सामान्य गति से गति कर रहा है तो उसका त्वरण 0 होगा। उसका त्वरण कितना होगा? 0। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का व्युत्पन्न है। तो किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का व्युत्पन्न है, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है किसी संख्या का ऋणात्मक परिमेय व्युत्पन्न। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ़ में पूरी तरह भरते हैं और बर्फ़ पूरी तरह गल जाती है तो क्या होगा? तो आपका ऑप्शन जाएगा सी, जल स्तर पूर्ववत रहेगा। जल स्तर जो है उतना ही रहेगा जितना कि हम एक गिलास पानी में बर्फ़ डालेंगे। जितना बर्फ़ डालेंगे और उतना ही रहेगा पिघल कर वो। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पंद्रह जून 2017 तक एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक तेजी से 8,000 रन बनाने का रिकॉर्ड स्थापित करने वाले क्रिकेटर का नाम क्या है? तो आपका आंसर होगा विराट कोहली। विराट कोहली जो है 15 जून 2017 को एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 8,000 रन बनाने का रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अप्रैल 2017 को उड़ान योजना की शुरुआत कहाँ से और नई दिल्ली के बीच सब्सिडी युक्त उड़ान के साथ की गई? तो आपका आंसर होगा शिमला। शिमला से जो है नरेंद्र मोदी ने 25 अप्रैल 2017 को उड़ान योजना
की शुरुआत की थी शिमला और दिल्ली के सब्सिडी युक्त उड़ान के साथ। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द्रव्यमान बटा आयतन होता है, तो द्रव्यमान बटा आयतन आपका होगा घनत्व। द्रव्यमान बटा आयतन इक्वल टू घनत्व, और घनत्व का पिग्नोमीटर यंत्र द्वारा मापा जाता है। घनत्व को किससे मापते हैं? तो पिग्नोमीटर यंत्र से मापते हैं। अपेक्षित घनत्व हाइड्रोमीटर द्वारा मापा जाता है। अपेक्षित घनत्व जो है हाइड्रोमीटर के द्वारा मापेंगे और घनत्व जो है पिग्नोमीटर के द्वारा मापेंगे। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा एलपीजी पंचायत की मेज़बानी किसके द्वारा आयोजित की गई? तो आपका आंसर होगा रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद के द्वारा जो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का एलपीजी पंचायत की मेज़बानी की गई। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रिप एडवाइज़र ट्रैवलर्स चॉइस अवार्ड द्वारा निम्न में से किसे टॉप 10 लैंडमार्क में 5वें स्थान पर रखा गया? तो 5वें स्थान पर जो है ताजमहल को रखा गया। किसे रखा गया? ताजमहल को रखा गया ट्रिप एडवाइज़र ट्रैवलर्स चॉइस अवार्ड में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है जल का जल वाष्प में परिवर्तन होना। जल का जल वाष्प में परिवर्तन होना रासायनिक परिवर्तन नहीं बल्कि भौतिक परिवर्तन है। यह भौतिक परिवर्तन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से आघात वर्धनीय धातु कौन सा है? तो आघात वर्धनीय धातु जो है आपका गोल्ड है। कौन सा है? गोल्ड। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2017 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI रिपोर्ट के मुताबिक 119 देशों में से भारत का स्थान है। तो 119 देशों में जो है भारत का स्थान 100वां है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्वेशी विभोजियोतक पाए जाते हैं। तो अंतर्वेशी विभोजियोतक पाए जाते हैं पत्तियों के तल में। कहाँ पाए जाते हैं? पत्तियों के तल में। ये पत्तियों के आधार में या टहनी के पर्व दोनों ओर पाए जाते हैं। अंतर्वेशी विभोजियोतक अस्थायी ऊतक के बीच बीच में भी पाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ। सौर पैनल में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो सौर पैनल में जो है आपका सिलिकॉन होता है। सौर पैनल में सिलिकॉन और चांदी धातु प्रयुक्त होता है। तो इसमें आपका चांदी ऑप्शन नहीं दिया है, इसीलिए आपका ऑप्शन होगा सिलिकॉन। सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त किया जाता है और सौर ऊर्जा जो है सौर ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दाब इक्वल टू, तो दाब इक्वल टू आपका होता है उत्क्षेप बटा क्षेत्रफल। दाब इक्वल टू उत्क्षेप बटा क्षेत्रफल। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से किसके समान होता है? तो हाइड्रोजन का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षारीय धातु के समान होता है। किसके समान होता है? क्षारीय धातु के समान होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय जल संरक्षण विधेयक 2016 के प्रस्तावित मसौदे में निम्न में से क्या शामिल नहीं था? तो निम्न में से आपका आंसर होगा आचमन युक्त धारा। आचमन युक्त धारा जो है शामिल नहीं था। निर्मल धारा, स्वच्छ किनारा, अविरल धारा ये शामिल था 2016 के संरचना विधेयक में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसके द्वारा किया गया तत्वों का वर्गीकरण नए तत्वों की खोजने के लिए प्रेरित है? तो आपका आंसर होगा मेंडलीफ। मेंडलीफ के द्वारा जो है तत्वों का वर्गीकरण किया गया था। मेंडलीफ के समय ज्ञात तत्वों की संख्या
1963 थी। उस समय अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपतित किरण और प्रवर्तित किरण के बीच कोण 80 डिग्री है, तो आपतित कोण का मान कितना होगा? तो आपका आंसर होगा आपतित कोण का मान जो है 40 होगा। आपतित कोण का मान 40 होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही या गलत कथन है? तो आपका आंसर होगा 1 और 2 दोनों सही है। ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की चाल 316 मीटर सेकंड होती है और जल में ध्वनि की चाल 1498 मीटर सेकंड होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन यह बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या के आवधिक कार्य करता है? तो आपका आंसर होगा आधुनिक आवधिक नियम। आधुनिक आवधिक नियम जो है तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या के आवधिक कार्य के बारे में बताते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी घटना द्वारा केवल एक जनक द्वारा रोग मुक्त के रूप में उगाया जा सकता है? तो आपका आंसर होगा उत्तक संवर्धन। उत्तक संवर्धन जो है एक जनक द्वारा रोग मुक्त के रूप में उगाया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एशिया, अफ्रीका, यूरोप अंत समुद्री केबल सिस्टम जो विश्व की सबसे लंबा 100 Gbps अंत समुद्री केबल सिस्टम है को किसने लॉन्च किया? तो आपका आंसर होगा रिलायंस जियो ने लॉन्च किया है। इसे किसने लॉन्च किया है? रिलायंस जियो के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु जिनका गंध एसिडिक तथा बेसिक माध्यम में बदलता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं ऑल्फैक्टरी संकेतक। जिसका गंध एसिडिक तथा बेसिक माध्यम में बदलता है उसे कहते हैं ऑल्फैक्ट्रिक संकेतिक। जैसे प्याज और लहसुन का गंध के कारण सल्फर की उपस्थिति है, एसिडिक स्वाद में खट्टा होता है, तो इस तरह से होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है, तो शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है वाट। कौन है आपका आंसर? वाट होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दाब का अंतर्राष्ट्रीय इकाई है, तो दाब का अंतर्राष्ट्रीय इकाई है पास्कल। दाब का अंतर्राष्ट्रीय इकाई कौन सा है? पास्कल है। न्यूटन का बल है। तो चलिए आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर हम आपसे कल मिलेंगे नेक्स्ट सेट के साथ। ओके, बाय।